कामा विधानसभा की सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी बामनी गांव में है और यहां से कामा विधानसभा से प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, खालिद साहब मौजूद हैं, उनके पिताजी चौधरी मजीद साहब जो मौजूद हैं, जिन्हें बखूबी कामा विधानसभा की जनता जानती है। मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर इनका कैसे मन बना चुनाव लड़ने के लिए, क्या लगता है कामा विधानसभा चुनाव से इस बार जिस तरीका से जीत हो पाएगी। तमाम सवालों के जवाब सर बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो चर्चाओं में है कि कामा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, हमने कामा विधानसभा से चुनाव हमने बात ही ऐसा है, हमने सन 98 में टिकट मांगा और वहाँ में बनाया हमने मन। अच्छा। सन 98 में। हाँ। और वहाँ बहुत भारी जोरदार इस टिकट मांगा हो चौधरी साहब के सामने ही। हाँ। और बात है कि फिर हमने आप बात है कि 2023 की तैयारी करी है। 2023 की तैयारी करी तो हम टिकट मांग रहे हैं बहुत भारी जोरदार इस और बात है कि अगर हमें टिकट ना मिलो तो हम फिर भी चुनाव लड़ सकेंगे। बिरादरी कौम लड़ाएगी फिर भी लड़ सकेंगे। अच्छा, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कौम बिरादरी लड़ाएगी तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक बात। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हो? कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया तरह से, और हमने उम्मीद भी है कि हम लोग साथ उम्मीद है कि हमने टिकट मिल भी सके है। तो हम बात है कि अगर भाई देव ऐसे भी आई फिर लास्ट में बिरादरी ने कही भाई वो से लड़ा हुआ तो वो से लड़ सकता है। सही बात। तो कैसे लगा कि चौधरी साहब के चुनाव लड़ा जाए विधानसभा का, क्या देखकर लगा आपको? हमने ये देख के लड़ा है, बात ये देख के देख रहे हैं कि बात ही के 90% ज्यादा खिलाफ पब्लिक, आम पब्लिक बात ही के खिलाफ है। तो ये पब्लिक बात है कि 5 साल में पूरी पब्लिक ने वोट दी ही इसके लिए, और बात है कि और फिर आज बात है 90% कैसे खिलाफ होगी पब्लिक यासु। तो हमने कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर बात चुनाव लड़के देखेंगे ना, बात है जब 90% पब्लिक के खिलाफ है। ठीक बात। तो क्या मुद्दे आप रख रखे हैं? मुद्दे बात है कि सो विकास इसने कुछ नहीं करा 76 में। अपना आराम से 5 साल जय पर गुड़गाएं गुजारी है। तो मुद्देन में बात है कि ऐसे मुद्देन के ऊपर ये बात है कि सारी अवाम कह रही है, बात है हम कहा कह रहे हैं, कहीं काम शामिल ना हुए तो यही बात है हमारी। चलिएगा, अब मैं आपसे खालिद साहब से रूबरू कराता हूँ। आपका जनाब क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए रमजान भाई, आपके सारे व्यूवर्सों के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, और आपने मुझे इस काबिल समझा उसके लिए आपका शुक्रिया जी। देखिए कामा विधानसभा में जो हमारे प्रेजेंट में विधायक है जायदा जी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है उससे जनता इतना परेशान है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके लिए हर चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए। आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो पैसा। दूसरा चीज़ ये है कि हम उसके पास काम के लिए जाते हैं तो बोलती है कि जमशेद से काम कराओ, जबकि हमने विधायक जायदा को चुना है ना कि जमशेद को। हमारी नज़रों में तो जमशेद जायदा का ड्राइवर है, ना कि विधायक है। तो वो बोलती है कि हर काम के लिए जमशेद के पास जाओ। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ। शिक्षा है काफ़ी निचले स्तर पर है, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है स्कूलों में। दूसरा चीज़ ये है कि स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में आपके लिए बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिस पर अच्छा इलाज हो सके। हमें अगर कोई चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है, तो उसके लिए भी इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। तीसरा चीज़ सड़क है। हमारे यहाँ आप देखो गाँव में भी, आप इस रास्ते को ही देखो, सड़कों का क्या हाल है। जो कि क्या बोलते हैं कि जो अपना ये बड़े रास्ते होते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से बनाए जाते हैं, ना कि विधायक कोटे से कोई रास्ता नहीं बन रहा है। इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार लूट का और कोई दूसरा काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ रेलवे लाइन की मांग काफी समय से हो रही है, इन्होंने कभी विधानसभा में उसका मुद्दा ही नहीं उठाया। मेवात क्षेत्र के लिए कोई विकास का मुद्दा ही नहीं उठाते हैं ये लोग, सिर्फ करते हैं भ्रष्टाचार। बिल्कुल। अब खालिद साहब आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए मैं चुनावी मैदान में हूं, तो मेरे ऊपर अगर हमारे कामा विधानसभा की जनता विश्वास जताती है तो क्षेत्र में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, रेलवे लाइन, मेरे ये 4 चीज मैन होंगी क्षेत्र। क्या हम ये वजह माने कि आपने ये कामा विधानसभा में काम नहीं हुए, इस वजह से आपको लगा कि विधायक पद का चुनाव ही लड़ा?
देखिए कामा विधानसभा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है हाँ हाँ उसको देखकर और जनता जितना परेशान है, हाँ। जनता की परेशानी को देखकर हाँ। मेरे पिताजी पहले भी 98 में कांग्रेस से टिकट मांग चुके हैं, अच्छा। काफी टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम्म। तो इस चीज को देखकर मैंने जनता के मुद्दों के लिए कामा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो जनाब अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टिकट से लड़ेंगे या फिर कैसा मन है आपका? देखिए पहला तो हमारा टिकट का ही है, अगर सारे समाज हमें चुनाव लड़ाता है, निर्दलीय चुनता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी। चलिएगा, तमाम दर्शकों से क्या कहना है आपका? देखिए मेरा तो एक ही कहना है कि कोई भी वोटर है, जितने भी हमारे तहसील में, अपना ऐसा कैंडिडेट चुनो कि जो ना भ्रष्ट हो, जो आपके लिए आगे आपकी समस्याओं को उठाए और आपके क्षेत्र का विकास करे, ऐसा विधायक चुनो। चलिए बहुत शुक्रिया जनाब। शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका? शाहिद खान है जी। शाहिद खान जी, चुनावी मैदान में मुझे साहब पिताजी मेरा क्या कहना आप? चुनाव की पूरी तैयारी, पहली मेहनत टिकट पे है, पूरा फोकस। पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव टिकट से लड़ेंगे। फिर जैसे हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं, गांव का तो पूरा सपोर्ट ही है। हमारे यहाँ 17 गांव है, जैसे तो 12 गांव राजस्थान में आते हैं हमारे, 12 गांवों का भी हमें सपोर्ट है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ सिंगारिया पाल है, फिर डैमरोथ है, सबके जैसे जिम्मेदार लोग हैं, सबका हमें सपोर्ट है। सब लोगों का यही है कि अभी थोड़ा जैसे अभी टाइम लग रहा है, गवर्नमेंट अभी चल रही है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में तो सारे लोग इंडिपेंडेंट इनके खिलाफ नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद में तय होगा जनता की कैंडिडेट किसको लाना है, क्या है। लेकिन सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर जनता हमारा साथ देगी इंशाल्लाह पूरे तन मन धन जोर लगा के चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मैंने बातचीत की है खालिद हुसैन से और चौधरी मजीद साहब से, जिन्हें 1998 में टिकट भी मांगा था और इस क्षेत्र से विधानसभा की तैयारी भी थी। तो अब 2023 में मन बन चुका है, चुनाव लड़ना है। दूसरे ये है कि क्षेत्र में विकास ही एक मुद्दा है, इस क्षेत्र में कि विकास हो और कामा विधानसभा का भला हो, इसीलिए खालिद साहब ने कहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब आखिर देखना यही है कि कामा विधानसभा से किसके सर पर ये विधायक की कुर्सी जो है कौन बैठ पाएगा, ये वक्त और जब चुनाव होंगे तब वोटिंग होगी, तभी निर्णय होगा। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज।